नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 16 अप्रैल 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, फर्जी और काम की कॉल के बीच अब आप आसानी से कर पाएंगे अंतर। कंपनी को मिलेगा एक यूनिक नंबर सीरीज। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें ट्राई ने एक यूनिक नंबर सीरीज की कंपनियों को अलॉट यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही थी। यानी एक यूनिक नंबर सीरीज जो है कंपनियों को अलॉट करने की बात कही थी, ताकि लोग जो प्रमोशनल कॉल है और काम की कॉल के बीच अंतर कर पाए। ट्राई के इस प्रपोजल को अब डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हरी झंडी दे दी है। यानी अब आप यहाँ पर अब जल्द ही लोग जो है बैंक या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आने वाली कॉल को व्यक्ति जो है, आदमी जो है, कॉलर जो है, ग्राहक जो है आसानी से यहाँ पर पहचान पाएंगे। वही वर्तमान में यदि आप ऐसी हमारे फ़ोन में से किसी कॉल आती है तो लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम की कॉल और फर्जी कॉल का नंबर एक जैसा होता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ट्राई ने ये नया प्रपोजल जो है वो तैयार किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सफलता से गदगद सरकार ला रही है वंदे एक्सप्रेस मेट्रो ट्रेन। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सफलता से गदगद केंद्र सरकार जो है जल्दी वंदे मेट्रो ट्रेनों को भी यहाँ पर पटरियों पर लाने की कावियाद में लगी है। वंदे भारत ट्रेन के डिजाइन, स्पीड और सेवाओं को लोग जो है खूब पसंद कर रहे हैं और हर राज्य में इसे चलाने की मांग की जा रही है। वह इसकी जो मांग है जोर पकड़ रही है। वही केंद्र सरकार पहले ही यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू करने की घोषणा यहाँ पर कर चुकी है। वही कल जो रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने वंदे मेट्रो ट्रेन को लेकर कुछ जानकारियाँ जो है वो दी है। दरअसल न्यूज एजेंसी जो है ANI से बातचीत करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे जो मेट्रो है वंदे भारत एक्सप्रेस का एक अलग यहाँ पर फॉर्मेट होगा। इसे 100 किलोमीटर से कम दूरी के शहरों के बीच में चलाया जाएगा। वह सेमी हाई स्पीड वंदे मेट्रो ट्रेन यहाँ पर दिन में 2 शहरों के बीच कई चक्कर यहाँ पर लगाएगी। वही दिसंबर के आसपास जो वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो बनकर देश में तैयार हो जाएगी। रेल मंत्री ने कहा है कि सरकार का इरादा एक कंफर्टेबल और अफोर्डेबल हाई स्पीड ट्रेन चलाने का है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब मोबाइल देगा भूकंप का अलर्ट। केंद्र सरकार ने फोन कंपनियों को 6 महीनों में लागू करने का दिया है निर्देश। भूकंप के तेज झटकों ने पिछले ही महीने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था। हालांकि इस भूकंप के चलते किसी प्रकार के नुकसान की खबर सामने नहीं आई थी। अब ऐसी आपदा आने पर आपका जो फोन जो है वो आपको अलर्ट करेगा। दरअसल सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट फीचर को अनिवार्य तौर पर लागू किया है। वही उन्होंने इसके लिए मोबाइल निर्माता जो कंपनियां हैं उनको 6 महीनों का समय यहाँ पर दिया है। ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए लोगों को एक साथ अलर्ट करने का फीचर यहाँ पर होने की स्थिति में आपदा आते ही मोबाइल अलर्ट संदेश जारी किया, यहाँ पर संदेश जो है वो जारी करेगा, जो कम से कम 30 सेकंड का होगा। वही संदेश में आपदा की स्थिति, क्षेत्र का नाम और तीव्रता की भी तीव्रता भी इसमें स्पष्ट यहाँ पर होगी। वही इमरजेंसी अलर्ट फीचर दुनिया के सभी जो विकसित राष्ट्र है, विकसित देश है, उनमें यहाँ पर फोनों में ये सब सिस्टम लागू है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया समेत सभी देशों में ये फीचर फोनों में ये व्यवस्था यहाँ पर लागू है। लेकिन भारत में महंगे फ़ोन हेडसेट को छोड़ दिया जाए तो ये फीचर जो है वो निर्माता कंपनियों की ओर से यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये भी कह सकते हैं कि जो पायरेटेड फ़ोन है उनके यहाँ पर भारत में भरमार है, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण फीचर लगातार नज़रअंदाज किया गया है। वह विशेषज्ञों की माने तो मोबाइल फ़ोन भारत में लगभग सभी के पास है। हर एक घर में एक दो से ज़्यादा यहाँ पर संख्या में लोगों के पास मोबाइल हेडसेट जो है। वही सरकार इसको यहाँ पर जो फीचर है इसको यहाँ पर 6 महीनों के अंदर कंपनियों को लागू करने की बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फास्टैग ने बदली है हाईवे के टोल बूथ की सूरत। फास्टैग से टोल कलेक्शन 58% बढ़ा। वेटिंग भी 8 मिनट से घटकर पहुंची है 47 सेकेंड। राष्ट्रीय राजमार्गों पर देश के अंदर टोल कनेक्शन के लिए फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद टोल बूथ से कमाई जो है देश के अंदर 58% ज़्यादा बढ़ी है। 2017-18 में कुल टोल कनेक्शन 21,948 करोड़ रुपए था, तब 16% वाहनों में ही फास्टैग चलता था। वही 2021-22 में 96% वाहनों में फास्टैग लगाने के बाद ये जो बढ़कर 34,778 करोड़ रुपए हो गया है। वही 2022-23 में ये बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए हो गया है। वही
देश में सबसे ज़्यादा जो है 104 टोल कनेक्शन जो है वो राजस्थान में है। हालांकि टोल कनेक्शन उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है। यहाँ 90 बूथ से यहाँ पर 3,954 करोड़ का कनेक्शन यहाँ पर हुआ था। राजस्थान में राशि 3,401 करोड़ रुपए रही। वहीं पहले टोल बूथ पर एक गाड़ी का औसत 8 मिनट यहाँ पर गाड़ी को लगते थे। फास्टैग आने के बाद ये समय घटकर 47 सेकंड रह गया है। अब सरकार जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो रिकॉग्निशन है ये सिस्टम भी यहाँ पर लागू करने जा रही है, जिसमें वेटिंग टाइम जो है शून्य रहेगा, यानी गाड़ी को बूथ पर रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, केंद्र सरकार देने जा रही है 10,000 रुपए। जनता को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं देश के अंदर चलाई जा रही है, जिसका फायदा जो है देश के करोड़ों लोग यहां पर ले रहे हैं। वही सरकार आए दिन राहत देने के लिए योजनाओं में बदलाव करती है। इस कड़ी में जनधन खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल जनधन खाताधारकों को केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाताधारकों को मिलेगा। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब देश भर में 47 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अब सरकार पीएम जनधन योजना पर 10,000 रुपए दे रही है। इसके साथ ही इस खाते पर सरकार बीमा सुविधा भी देती है। तो कैसे 10,000 रुपए मिलेंगे, बता दें आपको कि अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है और सरकार की तरफ से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है मिल रही है। इस सुविधा के तहत आपके अकाउंट में अगर 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप 10,000 रुपये जो है निकाल सकते हैं। बता दें आपको कि पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ 5,000 रुपये की मिलती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने 10,000 कर दिया। यानी अगर आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप इस जनधन अकाउंट से 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट निकला सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बिहार के युवाओं को लेकर। बिहार के युवाओं को जल्द मिलेगी 2 लाख सरकारी नौकरियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि भर्ती अभियान के तहत आने वाले महीनों में राज्य के अंदर युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। वहीं उन्होंने मौजूदा कर्मचारियों को उचित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ देने का आश्वासन जो है वो दिया है। यानी बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार सरकार ने 2 लाख नौकरियों का ऐलान किया है। साथ ही सीएम ने वेतन वृद्धि का भी ऐलान किया है। दरअसल उन्होंने यहाँ पर कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो वेतन वृद्धि है वो भी होगी और जो 2 लाख भर्ती जो है वो होगी। दरअसल बिहार मंत्रिमंडल ने हाल में सरकारी शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए नए नियम को मंजूरी दिया। राज्य सरकार सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग आयोग की गठन यहाँ पर करेगी। वह हाल में बिहार में राज्य जो विद्यालय शिक्षक जो है अनुशासन कार्रवाई नियम 2023 को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया है तोहफा। डीए में क्या है बढ़ोतरी। चीन की सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में 12,000 की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 2,15,000 कर्मचारियों को और 90,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते यानी डीए की घोषणा की। वही ये पहली बार था जब राज्य की राजधानी से लगभग 325 किलोमीटर दूर लाहौल स्पीति जिले के काजा में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह आयोजित यहाँ पर किया गया था। वही मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराने के बाद यह लोगों को बधाई दी और प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का आभार जताया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि डीए में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी परीक्षाएं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब हिंदी व इंग्लिश के अलावा कुल 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित होगी। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जो मंजूरी जो है वो दे दी है। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया और बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषा शामिल है। इन भाषाओं में परीक्षा 1 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। वही गृह मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले से यहाँ पर जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले जो लाखों उम्मीदवार हैं वो अपनी मातृभूमि में जो परीक्षा जो है वो दे सकेंगे और इसके आधार पर उनकी जो चयन की संभावनाएं जो है वो बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कोरोना को लेकर देश में खतरनाक हुआ है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले हैं सामने। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 50,000 हुई है पार। भारत में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर कुछ दिनों से यहाँ पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में देश के अंदर
10,753 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 53,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कल जो है कोरोना के 130 नए केस पाए गए, जो इस साल संक्रमितों का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 300 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। विभाग के अनुसार 397 नए मामले आए हैं। जयपुर में 85, जोधपुर में 44, झालावाड़ में 42 और बीकानेर में 32 भी, उदयपुर में 31 और सीकर में 30 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 108 नए कोरोना केस आए हैं। महाराष्ट्र में 5,000 एक्टिव केसों की संख्या हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1,152 नए केस सामने हैं। वहीं यूपी में भी कोरोना के मामलों में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यानी देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसको देखते हुए सरकार यहाँ पर अभी सतर्क हो चुकी है और मास्क पहनना कई राज्यों में अभी अनिवार्य कर दिया गया है।